नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी प्रचंड गर्मी की। एक तो कोरोना पहले से ही लोगों पर कहर बरपा रहा है, वहीं अब दूसरी तरफ गर्मी लोगों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। आसमान मानो आग उगल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत की धरती तपने लगी है और दिल्ली में तो तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। 5 तस्वीरें मध्य प्रदेश पर मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। गर्म हवाओं और उमस से जल्द राहत मिलने के कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर कब तक झुलसाएगी ये गर्मी और कहां कहां हुआ है प्रचंड गर्मी का प्रहार, देखिए तस्वीरों के जरिए। दिल्ली एनसीआर जल रही है धरती, आग उगल रहा आसमान, राजधानी दिल्ली में 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कोरोना काल में गर्मी का गदर। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना का कहर झेल रही है, मगर हिंदुस्तान में अब लोगों पर डबल अटैक होना शुरू हो गया है। एक तो कोरोना का और दूसरा कुदरत का। मई जाने को है और जाते जाते मई देश की धरती को झुलसाना शुरू कर दी। धरती तप रही है, आसमान मानो आग उगल रहा हो। पूरे उत्तर भारत में बढ़े तापमान के साथ भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। फिलहाल दिल्ली वालों को इस गर्मी से अभी और जूझना पड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में ऐसे हालात बने रहने वाले हैं। और न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर की तरह ही उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी सूर्यदेव अब आग उगल रहे हैं। जितना ठंड से बचाव करें उतना ही ठीक है, क्योंकि गर्मी में फ्रिज का पानी आपके गले को संक्रमित कर सकता है, बच्चों को, बूढ़ों के शरीर पर असर डाल सकता है। इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। मटकी के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मटकी का पानी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है, इससे गला संक्रमित नहीं होएगा। बच्चों, बूढ़ों सभी के लिए सही रहता है। से तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि आदमी को निकलना ही नहीं चाहिए ऐसे मौसम में। गर्मी से बचने के लिए और एनर्जी ड्रिंक और सब यूज़ किया जा रहा है। बाकी टेम्परेचर तो बहुत हाई है इलाहाबाद का। इस समय टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसके अलावा हरियाणा और गुजरात समेत लगभग सारा उत्तर भारत गर्मी की मार झेल रहा है और गर्मी की ये मार फिलहाल कम होने वाला भी नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमोत्तर भारत में लू चलने के कारण अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। लिहाजा दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 27 मई तक पड़ने वाली भीषण गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस दौरान लू चलेगी, जिससे लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में हीट वेव की कंडीशन रियलाइज की गई है। हीट वेव हम लोग तब कहते हैं जबकि जो है सामान्यतः। और आइए एक बार फिर से प्रचंड गर्मी की बात करते हैं। पारा 45 के पार पहुंच चुका है। एक तो कोरोना पहले से ही लोगों पर कहर बरपा रहा है, परेशान कर रहा है, वहीं अब दूसरी तरफ गर्मी लोगों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। आसमान मानो आग उगल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत की धरती तप रही है, आग उगल रही है। दिल्ली में तो तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग की अगर माने तो दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्म हवाओं और उमस से जल्द राहत मिलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर कब तक झुलसाएगी ये गर्मी और कहां हुआ है प्रचंड गर्मी का प्रहार, देखिए। तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भोपाल, बीकानेर, प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली और नागपुर, जहां पर पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में पारा 42 के पार है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में पारा 45 डिग्री से भी ऊपर बढ़ सकता है। साथ ही साथ लू भी बढ़ सकती है, गर्म हवाएं चल सकती हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बीच दिल्ली और एनसीआर वालों को दोहरी मार पड़ने वाली है, क्योंकि
अब सड़कों पर ना ही प्याव का इंतज़ाम देखा जा रहा है, ना ही गन्ने वाले देखे जा रहे हैं, ना ही जूस वाले देखे जा रहे हैं। एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ मटके रखे हुए हैं, जो कि ये कहा जाता है कि मटके का पानी काफ़ी शीतल होता है, काफ़ी ठंडक देता है। अब खुद दुकानदार यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो सालों से यहाँ पर मटका बेचते हुए आ रहा है। क्या नाम है आपका? सर अजय कुमार। अजय, मटके की बिक्री हो रही है गर्मी में? सर अभी तो पहले के मुकाबले बहुत कम हो रही है। पहले अगर जो 100% में से मान लो कि 10% दुकानदारी रह गई है। और मेरे सहयोगी विमल कौशिक दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। विमल, बहुत बुरा हाल है और पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उन लोगों की तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है जिनके पास सुविधा नहीं है। विमल, जाहिर तौर पर खास तौर से फिलहाल इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि लॉकडाउन के चलते ज्यादा लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये है जरूर आने वाले समय में जैसे ही लॉकडाउन पूरी तरह से खुलेगा, लोग सड़कों पर निकलना शुरू होंगे तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ेंगी। और पहले अगर पखवाड़े में बात करें, मई के जो लगातार एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने हिट किया, उससे राहत थी, जिसके चलते हवा में अभी भी कहीं हद तक ठंडक बनी हुई है, लेकिन ये ठंडक ज्यादा दिन नहीं रहेगी। मौसम विभाग ने भी अपनी तरफ से वार्निंग जारी कर दी है कि अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान जो है वो लगातार बढ़ेगा। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में दिक्कतें होंगी लोगों को। और इस वक्त क्योंकि गाड़ियां कम है तो पोल्यूशन का स्तर भी नहीं है, उससे भी थोड़ी राहत है, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। तो जाहिर तौर पर गर्मी को लेकर फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि नजदीक अगर पूरे 31 मई तक की बात करें तो फिलहाल कोई भी ऐसा मौसम नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा वो नहीं बन रहा है, समीकरण नहीं बन रहे हैं कि जिससे मौसम में सुधार हो सके, दिल्ली में गर्मी से कुछ राहत मिल सके। तो ये जाहिर है कि तापमान में अभी बढ़ोतरी होगी और जिसके चलते दिल्ली वालों को काफी परेशानी। बिल्कुल विमल, आप सही कह रहे हैं कि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में लू बढ़ेगी, लू चलेगी, वो और ज्यादा तकलीफ लोगों की बढ़ाएगी। विमल, यानी कि कोरोना और ये प्रचंड गर्मी दोनों ही कह रहे हैं कि आप घर से बाहर मत निकलिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप घर से बाहर आइए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना को लेकर पहले करीब 2 महीने से ज़्यादा समय तक लॉकडाउन रहा, अब धीरे धीरे सरकारों ने लॉकडाउन को में छूट देनी शुरू की है, लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है, ऑफिस खुल गए हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तेज गर्मी, तेज धूप, चिलचिलाती धूप है, तो 11 बजे से एकदम से ऐसी चुभने वाली धूप पड़ने लग जाती है जो शाम 4 बजे तक ऐसी तरह से बनी रहती है। हालात बहुत बुरे हैं और ये हालात और भी ज्यादा परेशानी तब खड़े करते हैं क्योंकि पहले जो लोग निकलते थे उन्हें सड़कों पर कहीं पर जूस पीने को मिल जाता था, पानी पीने को मिल जाता था, कहीं फ्रूट खाने को मिल जाता था, लेकिन फिलहाल इस तरह के कोई भी स्टॉल सड़कों पर नहीं है, तो उससे और ज्यादा उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। ना कहीं पानी के स्टॉल्स हैं, उसको लेकर परेशानी है। और जिस तरीके से पहले से ही कोरोना का लेकर वार्निंग है कि बाहर की चीजें ना खाएं। बिल्कुल विमल, सुविधाओं का ध्यान रखना होगा ताकि लोगों की तकलीफ को कम किया जा सके। विमल, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं रांची का रुख करती हूँ, मेरी सहयोगी पल्लवी वहां से जुड़ गई हैं। पल्लवी, लोगों पर डबल अटैक हो रहा है, एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ प्रचंड गर्मी, रांची में क्या हाल है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है उससे परेशानी हर जगह महसूस की जा रही है, चाहे वो पूरा उत्तर भारत हो कि कई राज्य हों, जैसे कि सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कुछ इलाके जो हैं जो है महाराष्ट्र के, वहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। शुरू में 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और माना यह जा रहा है कि टेम्परेचर में अभी और बढ़ोतरी होगी। देखिए, मई के महीने की अगर हम बात करें तो मई में देखा जाए तो आधे मई तक तो इस तरीके की गर्मी हमें महसूस नहीं हो पाई थी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही थी और टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से थोड़ा कम ही चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू कर गया और क्योंकि हम मई, जून, जुलाई ये जो महीने होते हैं वो गर्मी के महीने होते हैं और इसमें टेम्परेचर का बढ़ना काफी लाजमी है, तो मौसम विभाग का यही कहना है कि टेम्परेचर अभी लगातार बढ़ेगा। हाँ, 28 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर बन रहा है जिसका इफेक्ट 29 और 30 को दिखेगा, जिससे थोड़ी राहत हो सकती है, लेकिन वो फौरी राहत होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से टेम्परेचर काफी गिर जाएगा, ये टेम्परेचर और भी बढ़ेगा और राज्य में और ज्यादा खतरा बढ़ेगा। तो आपने रांची और दिल्ली का हाल जाना कि गर्मी की वजह से क्या हालात बने हुए हैं। विमल और पल्लवी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आइए अब जम्मू का रुख कर लेते हैं। जम्मू में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग काफी परेशान हैं, हलकान हैं। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ने से लोगों को मुश्किलों का सामना लगातार करना पड़ रहा है।
जम्मू में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार पारा जो है वो बढ़ रहा है। रही सही कसर लू के थपेड़ों ने पूरी कर दी है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में। यहाँ पर आप देखिए कि जम्मू वासी कैसे इस बढ़ती हुई गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग आपको दिखेंगे जो कि इस ठंडे पानी में नहा रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से निजात मिल सके। आइए कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे ये गर्मी से बच रहे हैं। भाई साहब, कैसे गर्मी से बच रहे हैं? बच रहे आपके सामने हैं, यही नाव पे बैठे हैं, लाइट आती नहीं घर पे, तो घर से निकले तो चलो कोई तरबूज वगैरह कोई रेडी वगैरह मिल जाएगी, लेकिन जब वो आप आजकल जब बंद चल रहा है कोरोना की वजह से, तो हमें बहुत टेंशन हो रही है। घर से निकलते हैं, गर्मी के बाहर महामारी चल रही है, बस यहीं आके टाइम पास कर रहे हैं सर। बता रहे हैं कि गर्मी इतनी ज्यादा है, घर पे लाइट नहीं है। सोचा था कि बाहर जाएंगे, बच्चों के लिए कुछ जूस लेकर आएंगे, खुद जूस पिएंगे, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि लॉकडाउन के चलते तमाम जो रेडी है वो बंद है। लेकिन गर्मी की बात की जाए तो भीषण गर्मी जम्मू में पड़ रही है। लोग इस गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन पारा लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग की माने तो अभी ये गर्मी जो है शुरुआत की गर्मी है, आगे जो है गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। देखिए, नहा कर लोग अपनी गर्मी को दूर भगा रहे हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी भीषण गर्मी पड़ रही है और अहमदाबाद से संवाददाता भूपेंद्र सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना के साथ साथ गर्मी भी कहर बरपाने लगी है। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो तापमान 45 के आसपास पहुंच चुका है। रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि लोग कोरोना की वजह से वैसे ही घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे थे, लेकिन अब जो है गर्मी की वजह से भी लोग जो है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। दूसरी दिक्कत ये है कि पहले जब नॉर्मल सामान्य दिन थे तब कोरोना से बचने के लिए लोगों को रास्तों पर जूस, ठंडा पेय, गन्ने का रस, ये तमाम चीज़ें उपलब्ध थी, लेकिन कोरोना के चलते ये चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है, तो लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उसके बावजूद पश्चिम अहमदाबाद में तमाम जो कामकाज हैं वो ऑड और इवन तरीके से चालू रखने की हिदायत दी गई है। 33% कर्मचारियों के साथ काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग निकल रहे हैं उन्हें भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और ये गर्मी अभी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। कैमरामैन प्रितेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।